कि कांग्रेस लगातार वोट लगा अलग में तो पहले देखिए, नव वर्ष में पहले तो मैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। नव वर्ष की प्रांतवासियों को, देशवासियों को, सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और वहीं पर आज मेरा आना यहाँ पर उचाना में एक जैन समाज के कार्यक्रम में, और वहीं पर हमारे दादा जो एक शुद्ध रसोई चलाते हैं जन सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के, उनसे आज उन्होंने जो फ्री सेवा करते, लोगों को भोजन कराने का काम करते, वहां आने का अवसर भी मिला और अपने हाथ से भी उन लोगों को ये भोजन प्रसादी बांटने का काम किया। और जहां तक आपका सवाल है कि कांग्रेस लगातार वोट चोरी का जो आरोप लगा रही है, मुझे नहीं लगता कि विधानसभा के सत्र के बाद कांग्रेस के पास कुछ बचा ऐसा बोलने को, क्योंकि 3 दिन का सेशन चला, तीनों दिन कांग्रेस को भागना पड़ा। और वहीं पर मैं ये कहूंगा कि जहां तक वोट चोरी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी नहीं करती, दिलों की चोरी करती है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, इन्होंने दिलों को चोरी करने का काम किया। और जब दिल चोरी हो जाते तो वोट अपने आप डल जाते हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाइए। तो नेचुरल सी बात है कि आपने इतने लंबे समय राज किया, तब आपने कमी नहीं निकाली। जहां जहां जिस प्रांत में कांग्रेस की सरकार आई है, वहां आप कमी कहते नहीं कि वोट चोरी हुआ। जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, वहां वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। और मुझे नहीं लगता 3 दिन के सेशन के बाद हरियाणा में कोई वोट चोरी का आरोप लगाता, क्योंकि उनकी मंशा जो थी लोगों ने देख ली। देखिए, वंदे मातरम का जहां तक सवाल है, वो 150 वर्ष पुराना हमारा गीत है, देश का एक गीत है। और इसको लेकर अगर कोई राजनीति करता है तो गलत है। उसे हिंदुस्तान की सरजमीन पर, हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वंदे मातरम कहना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकते कि आप इस देश की मिट्टी में रहें, इस देश का खाएं और गुणगान दूसरे देश का करें। ऐसा नहीं हो सकता। आपको इस देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। किस तरह की जो नौकरी निकाले जा रही है, बाहर के बच्चे नौकरी लग रहे हैं, तो हमारे प्रांत के भी बहुत से बच्चे बाहर जाके लगते हैं। ये तो एक प्रकार से वो निकलती है, जो नौकरी की वो निकलती है, वैकेंसी निकलती है, उसमें कोई भी भर सकता है। जो हमारे प्रांत के बच्चे दिल्ली में, यूपी में वो लगते हैं, तो वो लोग भी बंद कर दे। या तो सारे प्रांत बंद करें तब तो बात है। जो हमारा प्रांत का बच्चा, हरियाणा का बच्चा और स्टेट में लग सकते, तो और स्टेट के बच्चे भी क्यों लगे। आप मेरिट के बेस पर आप कोई आरोप नहीं लगा सकते। जो बच्चा मेरिट लेगा वही नौकरी पाएगा। देखिए, आपके सामने जींद में जितने अपराध हुए थे, इस समय हमारे एसपी साहब कुलदीप जी हैं, और सारे के सारे मामले सोल्व करने का काम किया। वहीं पर नरवाना के अंदर अभी हाल ही में आपने देखा कि किस प्रकार से उन गुंडों को सरेआम बाजार में घुटनों के बल दौड़ाया गया, घुटनों के बल उनके माफी मांगने का काम किया। तो हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का सीधा कहना, हरियाणा में रहना है तो गुंडागर्दी आपको छोड़नी पड़ेगी। आप हरियाणा में रह नहीं सकते अगर आप गुंडागर्दी करना चाहते हैं। कह रहे हैं कि गायब सरकार है। देखिए, कोई कुछ कहता है, कुछ कहता है, तो उसका मेरे पास कोई हल नहीं है। लेकिन लोगों की भावना हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ। यात्रा चल रही है और वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि काफी समर्थन मिल रहा है। मुझे नहीं लगता इसके बाद बीजेपी सरकार द्वारा, देखिए, आप कितना भी प्रयत्न कर लें, बीजेपी के इस बात का कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है। आप यात्राएं निकालिए, आप कुछ करिए, लोगों ने आपको नकार दिया है। अब तीसरी बार लोगों ने फिर भारतीय जनता पार्टी को पसंद किया है, चौथी बार फिर पसंद करेंगे लोग, 5वीं बार फिर पसंद करेंगे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी और प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री इस समय जो नायब सैनी जी, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, उनकी कार्यशैली को पसंद कर रहे हैं।